हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का नेक्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। इसका मैंने जितना भी ऊपर वाला इक्वेशन, इस इक्वेशंस को सॉल्व मैंने ऊपर वाले वीडियो लेक्चर में कर दिया है। मतलब इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में मैंने डिटेल में ये जो इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा है वो कहाँ से आया मैंने बता दिया है ना। तो अब इसके आगे का हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, जब इस यहाँ तक तो मैंने अपना सेकेंड वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में समझा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके आगे का देखना है। तो सबसे पहला काम हमारा इसमें ये होगा कि एक है ना, हमें क्या होता है, इस इक्वेशन को कंपैरिजन करना है किसके साथ, कंपैरिजन विथ हर्माइट हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हर्माइट है, हर्माइट्स डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। ठीक है, मैं लिखने वाला हूँ किसके साथ करना है, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। मतलब एक हर्माइट साइंटिस्ट है जिसने एक इक्वेशन दिया है, उसको हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो डी स्क्वायर यू बाई डी वाई स्क्वायर माइनस 2y डी वाई बाई डी यू बाई डी वाई होता है। और हर्माइट पॉलिनोमियल होता है 2n u होता है। क्या होता है, 2n u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, इक्वेशन मान लो 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा सेम है, बाकी फर्स्ट पार्ट भी सेम है, ये भी पार्ट सेम है। बस यहाँ पर लेमडा माइनस 1 आया है किसके जगह, 2n की जगह। तो क्या कंपेरिजन होगा, लेमडा इज इक्वल टू 2n, सॉरी लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 2n, है ना। यही हमारा हो रहा है, क्या हो रहा है, लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू हो रहा है 2n। कंपेरिजन किए तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होगा, 2n प्लस 1। यहाँ से क्या हो गया, लेमडा का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। लेमडा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2n प्लस 1, जहाँ पे n क्या है, n आपका है क्वांटम नंबर है, n क्या है, नॉन निगेटिव नंबर है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। n क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, n क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन जो हमने निकाला है, इक्वेशन जो 1, अब फ्रॉम, अब देखो जब इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 हमें अभी हम देखा उसका सॉल्यूशन होगा, है ना। डायरेक्टली हम यूज़ करने वाले हैं हर्माइट पॉलिनोमियल का यूज़ करके। मान लेते हैं फंक्शन साइन n है, साइन y है। क्या है हमारे पास फंक्शन, साइन y है ना, y के फॉर्म में हम लोग लेके चल रहे हैं। साइन y का इसका आंसर आएगा एन एन एच एन, बता रहा हूँ अभी सब क्या चीज़ है, y e टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। ये इसका सॉल्यूशन है, किसका, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है मैथमेटिकली। जहाँ पर n आपका क्या है, n क्या है आपका, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। एच एन आपको पता है, एच एन वाई क्या है, हर्माइट पॉलिनोमियल्स है। क्या है, हर्माइट, इसको लिख देते हैं अभी, एच एन क्या है, हर्माइट पॉलिनोमियल्स, हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी टू दी पावर तो आपको पता ही है। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो अब इसको हमें कैसे निकालेंगे, हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए एक इक्वेशन है, उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, एच एन वाई को निकालने का रूल है, उसको लिखेंगे माइनस 1 की पावर n, 1 की पावर n e टू दी पावर वाई स्क्वायर, e टू दी पावर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद d की पावर n, और dy n e टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर। अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको, है ना, यहाँ तक याद रखेंगे आप। तो देखो एच एन इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे हर्माइट पॉलिनोमियल को, माइनस 1 की पावर n e टू दी पावर वाई स्क्वायर डी एन बाई डी वाई एन ई टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर मान लेते हैं n का वैल्यू 0 है, हर्माइट n का वैल्यू क्या है, 0 है। मैं पहले भी बोला हूँ कि n क्या हो सकता है, नॉन निगेटिव इंटीजर, कोई से भी 0 1 2 3 हो सकता है, बस निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर n इक्वल टू 0 होगा तो एच एन क्या होगा, एच 0 वाई, एन की जगह में 0 रख दिया, तो माइनस 1 की पावर 0 ई टू दी पावर वाई स्क्वायर और डी टू दी पावर 0 और डी एन टू दी पावर 0 और ई टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये, माइनस 1 की पावर 0 तो 1 होता है, 0 किसी की पावर भी अगर 0 लगा देते हैं ना तो 1 होता है। तो ई टू दी पावर वाई स्क्वायर ये हो गया। और देखो डी टू दी पावर 0, डी एन पावर 0 भी 1 होगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ई टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो ई टू दी पावर वाई स्क्वायर और ई टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, देखो ई टू दी पावर वाई स्क्वायर को
ऐसे लिखेंगे 1 को क्या लिख सकते हैं e टू द पावर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 1। तो अगर n टू द पावर 0 की बात करेंगे तो यहाँ पर एच एन वाई का वैल्यू हर्माइट पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है 1, मतलब h0 y का वैल्यू क्या होगा 1। क्लियर। वैसे ही हमें अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो h1 y का निकाल सकते हैं। h1 y में क्या होगा देखो, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा 1 e टू द पावर वाई स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा d1 होगा ना। अच्छा ये dy है ना, इक्वेशन में लिखेंगे dy1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे dy1 हो जाएगा और e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करते हैं तो -1 की पावर 1 -1 e टू द पावर वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, क्योंकि dy हो गया e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग तो क्या होता है dy वाई e टू द पावर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन होता है -2y वाई स्क्वायर -2y और e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं -1 e टू द पावर e टू द पावर वाई स्क्वायर है, क्या है e टू द पावर वाई का स्क्वायर है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है -2y e टू द पावर वाई स्क्वायर। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2y अलग हो गया, e टू द पावर वाई स्क्वायर बचा और e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैंने पहले ही बोला प्लस माइनस ऊपर मैंने दिखाया कैसे कट गया, ये हो गया 2y। तो ऐसे ही h1y क्या हो गया हमारा 2y हो गया। तो ऐसी अलग अलग हर्माइट पॉलिनोमियल है 1 2 3 4 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं लास्ट में लिख भी दूंगा क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपना इक्वेशन नंबर इसमें से जो हमारा सॉल्यूशन आया है ये, तो इसमें n को हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। मैं एक बार इक्वेशन को फिर लिख देता हूँ, साइन वाई है, क्या है n की पावर n, r का एच एन वाई है, h(n)y है, और क्या है e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 है। तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। तो मैं पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को 2 बार। अब देखो फॉर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, फॉर कैलकुलेट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या है यहाँ पर n का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। n यहाँ पर समझ रहे हो ना, n का वैल्यू पता है। n का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है 2 बार फंक्शन। देखो तो हमारा ये -∞ से +∞ होता है इसमें जो बाउंड्री लिमिट है। तो ये हम लिखेंगे साइन एन वाई, मतलब साइन वाई या फिर साइन एन वाई का क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं। अब इसको हम करते हैं, अब देखो हमारा फंक्शन, तो हमारा फंक्शन क्या है देखो, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एन और एक्स डी एक्स लिखेंगे, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है वाई के फॉर्म में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो -∞ से +∞, ये हो गया n फंक्शन को लिख रहा हूँ ना पूरा, एच एन वाई है, और h(n)y के बाद और क्या है e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। देखो साइन का स्क्वायर है मतलब 2 बार लिखेंगे, साइन की 2 बार लिखेंगे तो h(n)y e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पर हमें लिखना क्या है dx, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो dx है, तो मैं ऐसे ही मैंने बताया था कि dx इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था dy बाई बीटा, बीटा इज इक्वल टू dy बाई dx होता था। तो dx इज इक्वल टू dy बाई बीटा, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने सॉल्व करके दिखाया है ना। तो dx इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम dy बाई बीटा रखेंगे। तो क्या लिखेंगे dy बाई, यहाँ पे लिख देंगे बीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि होता ये है कि y इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, y इज इक्वल टू हमने क्या माना रहता है बीटा x माने रहते हैं। तो इसको लिखते हैं, तो y बाई बीटा इज इक्वल टू x लिखा जाता है ना। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dx और dy बाई बीटा, ऐसा मैंने प्रूफ किया है, ठीक है। तो अब ये हो गया। जब इसको करने के बाद देखो सेम है, तो n क्या है हमारा, n क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, n कांस्टेंट होने की वजह से n की पावर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, बीटा भी बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या -∞ से लेकर +∞ तक कर रहे हैं। hn 2 बार है तो hn का स्क्वायर y हो जाएगा ये भी, और e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 को जब हम ऐड करते हैं ना तो क्या हो जाता है e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे होगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसे e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई
2 है और प्लस, तो प्लस प्लस माइनस है क्योंकि सामने में, फिर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, तो e टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस ई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो ये हो गया, इधर होगा डी वाई और ये हो गया 1। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखो इतने का सॉल्यूशन होता है, इतने का एक सॉल्यूशन है, डायरेक्टली इसको यूज करने वाले हैं हम लोग। तो n की पावर n का स्क्वायर भाई बीटा, इतने का सॉल्यूशन क्या होता है, ये मैथमेटिकली है ना, ये भी 2 टू दी पावर n का फैक्टोरियल अंडर रूट पाई, ये इसका सॉल्यूशन है। क्या है ये, सॉल्यूशन है जो इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे आप। उसके बाद मैं इसमें क्या निकालने वाला हूँ, ये ऐसा एरो है ना, इक्वल नहीं है। तो ऐसा होने के बाद अब मैं करूँगा क्या, सबको एक तरफ कन्वर्ट करता हूँ, बस n को बचाता हूँ, n का स्क्वायर हो जाएगा और बीटा ऊपर चला जाएगा। ये पूरा टर्म कहाँ जाएगा, n का फैक्टोरियल अंडर रूट पाई बीटा 2n, n का फैक्टोरियल अंडर रूट पाई हो गया। इतना हो जाने के बाद अब मुझे n निकालना है, n मतलब है ना, n निकालना, सॉरी ये स्क्वायर है, क्या है ये हमारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर है, स्क्वायर को अंडर रूट में कन्वर्ट कर देंगे तो बीटा 2n, n का फैक्टोरियल अंडर रूट पाई करने के बाद माइनस हाफ नहीं होगा, प्लस हाफ होगा। क्या होगा, प्लस हाफ, अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट का लिखेंगे हम प्लस हाफ, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, हमने निकाल दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या था, साइन वाई वाला था, जो n था, hn y था, e टू दी पावर क्या था, e टू दी पावर हमारे पास था स्क्वायर के फॉर्म में वाई स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ पर n का वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, बीटा 2n, n का फैक्टोरियल, ये हो गया पाई रूट hn तो सेम रखेंगे है ना, hn में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इक्वेशन में hn तो होना ही चाहिए। तो hn में डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब इसको hn, ये y और क्या है, e टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पर y देखो मैंने क्या लिखा था, y इज इक्वल टू क्या लिखा था, बीटा एक्स, y इज इक्वल टू क्या था, बीटा एक्स। तो इसको मैं पुट करने वाला हूँ यहाँ पे है ना, तो यहाँ पुट कर दूंगा जहाँ जहाँ पर y है। तो ये हो गया बीटा 2n, n का फैक्टोरियल 2n, n का फैक्टोरियल अंडर रूट पाई, ये हो गया हाफ h n, y की जगह क्या लिखूंगा, बीटा एक्स, e टू दी पावर इसके जगह बीटा लिखूंगा तो बीटा का स्क्वायर और x का स्क्वायर बाई टू। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इसमें से 2n n फैक्टोरियल पाई को अलग लिख रहा हूँ। किसको लिख रहा हूँ, 2n n फैक्टोरियल पाई को ना, बाकी बीटा को बचा रहा हूँ, बीटा अंडर रूट पाई है, ये तो अपना क्या है, रूट ही है, ये अपना क्या है, अंडर रूट ही है, ठीक है। अब इसको अलग कर दिया मैं, 2n और n फैक्टोरियल, इसके भी ऊपर में रूट है, लेकिन मैं इसको ऊपर ले गया हूँ तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हाफ हो जाएगा। ऊपर ले गया हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। और अपना जो फंक्शन बचा है hn बीटा एक्स ई टू दी पावर बीटा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बाई टू, तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू मैंने बताया था पहले कि बीटा इज इक्वल टू एक वैल्यू पुट करना था हमें। क्या था हमारे, बीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा एच कट, ये था अंडर रूट में था ना, अंडर रूट था ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को बताया है। बीटा इज इक्वल टू क्या पुट करना है हमें, एम ओमेगा एच कट। तो अगर मैं इस इक्वेशन में एम ओमेगा एच कट पुट करूं, मान लेते हैं, अभी देखो मैं इतने को सॉल्व कर रहा हूँ, हमारे पास क्या इक्वेशन, बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पाई की पावर क्या है, हाफ है। इस बीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, इसमें मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर इसमें पुट करूंगा है ना, इसमें पुट अंडर रूट रखने वाला हूँ मैं एम ओमेगा और क्या था एच कट डिवाइडेड बाई क्या है, अंडर रूट पाई। समझ में आ रही है। तो देखो दोनों में रूट है, दोनों में रूट है, तो 1/2 दोनों को यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम ओमेगा एच कट हो जाएगा और नीचे में हमारा पाई है और ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर, 1/2 दोनों में तो 1/4 हो जाता है हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ, एम ओमेगा एच कट और पाई है, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 1/, अब देखो 4 लिख दिया मैंने, ये 2n
एन का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा -1 -हाफ एच एन, ये बीटा एक्स लिख दिया मैंने e टू दी पावर माइनस, इसके बाद क्या है बीटा का स्क्वायर एक्स के स्क्वायर बाई 2। तो यही हमारा है आपका साइन एन एक्स हो गया, एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना। यही हमारा है सॉल्यूशन किसी सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर का क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर का वेव फंक्शन, जनरल वेव फंक्शन। अभी इसमें n इज इक्वल टू आप जो भी पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 उसके अकॉर्डिंग हर्माइट पॉलिनोमियल को भी मैं पुट करते जाऊंगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे हमने देखा था हर्माइट पॉलिनोमियल का था एच एन जीरो को मैंने देखा था क्या था, आंसर 1 आया था। तो अगर मैं साइन 0 एक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब है ना, एन इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या होगा हमारा एम ओमेगा एच कट पाई, ये तो होगा 1/4। इधर क्या बचेगा 2 टू दी पावर 0, देखो n की जगह 0 रखूंगा, 2 टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा 1, n फैक्टोरियल मतलब 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 आ रहा है समझ। यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ कि 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल, तो 2 टू दी पावर 0 रखूंगा, n इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, तो कंडीशन क्या है हमारा n इक्वल टू 0, अलग अलग इक्वेशन निकलेगा ना, अलग अलग वेव अलग अलग इंटीजर वैल्यू के लिए। तो 0 का फैक्टोरियल भी 1, तो पूरा ओवरऑल 1, तो यहाँ पर हो गया 1 इंटू हर्माइट पॉलिनोमियल पता है हमें 1 होता है, तो ये भी 1, ई टू दी पावर बचेगा सिर्फ बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो क्या हो गया हमारा ओमेगा एच कट पाई की पावर 1/4 और ई टू दी पावर माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा हो गया साइन 0x का फंक्शन, मतलब ग्राउंड स्टेट में सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर का ये हो गया वेव फंक्शन। तो ऐसे आपको क्या करना है, साइन 1x अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें अलग अलग इक्वेशन मिलते जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब मैं एनर्जी पे आता हूँ। इसके एनर्जी लेवल पे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक लेमडा ही बताया था, लेमडा इज इक्वल टू मैंने पुट किया था 2e बाई एच कट ओमेगा, मैंने पुट किया था लेमडा इज इक्वल टू, है ना। और अभी हम लोगों ने देखा लेमडा को मैंने क्या निकाला है 2n+1, ऊपर में मैंने देखा, ठीक है। तो उसको लिख देता हूँ सीधा, इसके इक्वल लिख सकते हैं 2n+1, तो क्या हो जाएगा 2e एच कट ओमेगा इज इक्वल टू 2n+1, 2n+1 हो गया ना ये। तो यहाँ पर एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 2n+1 एच कट ओमेगा मल्टीप्लाई इधर होगा 1/2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसको अलग अलग 1/2 को अलग अलग मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n/2 प्लस 1/2 और ओवरऑल सभी में क्या मल्टीप्लाई है एच कट ओमेगा, ठीक है। तो 2/2 क्या हो जाएगा n प्लस 1/2, ये हो गया एच कट ओमेगा। तो ये हमारा होता है ई एन मतलब n नंबर, n पता है आपको n इक्वल टू क्या है 0 1 2 3, इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल के लिए, जैसे कि हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी लेवल कैलकुलेट किया था, उसमें भी ये, इसमें भी ये क्या है एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए एनर्जी का ऑपरेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि अब इसमें अलग अलग वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो, जैसे कि मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करूँ तो क्या होगा एनर्जी ई टू दी पावर 0 एनर्जी, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी 0 प्लस हाफ एच कट ओमेगा, तो क्या निकला ये हाफ एच कट ओमेगा, इसका क्या है एनर्जी है। जहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं, एच कट इज इक्वल टू होता है h/2 पाई, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, क्या होता है h/2 पाई, अगर पुट कर दूं तो 1/2, तो h/2 पाई ओमेगा लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 और 2, अभी ओमेगा का वैल्यू भी पुट कर देंगे हम। देखो ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई म्यू, जहाँ पे म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, म्यू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसको भी पुट कर देंगे तो 1/2 h/2 पाई, इसकी जगह लिख देते हैं 2 पाई म्यू, तो यहाँ पर 2 पाई कट जाएगा तो बचेगा क्या हाफ एच वी, मतलब म्यू ना, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी वाला ही याद रखेंगे। तो ये भी एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल होता है। तो चाहे आप ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे तो एच कट ओमेगा होगा ये, है ना, एच कट ओमेगा होगा, अगर एच के फॉर्म में लिखेंगे तो ये म्यू हो जाएगा या वी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी है, सिंपल सी बात है, वी लिखते हैं इसको म्यू बोलते हैं, है ना, ये हो गया फ्रीक्वेंसी है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है एनर्जी लेवल। मैंने वेव फंक्शन का भी बता दिया कि वेव फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेव फंक्शन के लिए हमें इक्वेशंस को याद रख के अलग अलग इक्वेशन को पुट करना है। अभी मैं एक बार इसको और सॉल्व करके बता देता हूँ, है ना। तो हमने देखा एनर्जी लेवल देख लिया मैंने, एनर्जी लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो चाहे उसके फॉर्म में। तो वेव फंक्शन क्या था हमारा साइन एन एक्स, क्या था हमारा वेव फंक्शन आ गया था ना,
ऊपर में हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो क्या निकाला था, एम ओमेगा एच कट पाई था और ये था 1/4, 2⁻n और n⁻0 की पावर -12 था। ये क्या था, -12। तो ये सबको वैल्यू पुट करते जाएंगे। -12 था और एच एन वाई या फिर बीटा एक्स लिखा था मैं, है ना, एच एन 0 और ई टू द पावर क्या था, -β² x²/2। तो ये हमारा है वेव फंक्शन, जनरल वेव फंक्शन है। अब इसी इक्वेशन में आपको क्या करना है, n = 0 पुट करना है, n = 1 करना है, n = 2 करना है, तो अलग अलग वेव फंक्शन आपको मिल जाएगा। सेम उसके लिए सेपरेटली एनर्जी लेवल भी मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया एनर्जी लेवल के लिए भी हाफ क्या था, n 1/2 एच कट ओमेगा था। इसमें भी आप अगर n = 0 रखेंगे, n = 1 रखेंगे तो अलग अलग एनर्जी लेवल आपको मिलते जाएगा। इसका आगे है जो इसका मैं करेक्टरिस्टिक्स का है अलग अलग, इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में क्लियर करूंगा। अभी तक आपको यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, है ना, कि वेव फंक्शन कैलकुलेट कैसे किए हैं, एनर्जी कैसे निकाले हैं। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को देखेंगे तब जा करके आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ से स्टार्ट किए हैं। हमें स्टार्ट करने में ही एक इक्वेशन लिए हैं, तो आपको याद रखना है पूरे एक एक पॉइंट को, है ना। आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए इतना डिटेल में लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग, है ना, जो इंपॉर्टेंट सीधा सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं, क्योंकि सबको कंपैरिजन करना और लिखना उतना आसान नहीं है ना। तो क्या करना है आपको समझने के लिए है, ये पूरे इक्वेशन मैंने बता दिया। इसमें नॉर्मलाइजेशन वाला याद रखना है कि नॉर्मलाइज करने के लिए -∞ से +∞ के बीच में इंटीग्रेट किया जाता है। उसका भी ये सॉल्यूशन जो मैंने लिखा था यहाँ पे, है ना, इस जैसे इस फंक्शन का मैंने सॉल्यूशन लिखा है इस फंक्शन का, तो इसको मैथमेटिकली ये फार्मूला है ना, इसको इतना सॉल्व करने के लिए ये मैथमेटिकली फार्मूला उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, वेव फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, एनर्जी लेवल क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, जिसमें मैंने डिटेल में थोड़ा एनालिसिस करने वाले हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।